एक महापुरुष थे, जन्मांतरीय सिद्ध थे वो। तो 5 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गया उनको। बिहार का शरीर था उनका, विप्र कुल का जन्म था और बड़े अमीर परिवार के बालक थे, बहुत संपन्न परिवार के बालक। और 5 वर्ष में जैसे ही थोड़ा सा होश आया तो ध्रुव जी की तरह ये सब कुछ त्याग कर बिहार से भाग करके अयोध्या जी चले आए। और अयोध्या जी में माझा एक जगह है, ये बात होगी कम से कम 100-150 साल पुरानी बात होगी। तो माझा है अयोध्या जी में, आज भी है। तो वहाँ माझा, उस समय तो घोर जंगल था। आप कल्पना कीजिए 100-150 साल पहले अयोध्या वृंदावन का कैसा स्वरूप होगा। तो माझा में सघन झाड़ियों में बैठकर वह बालक भजन करने लगे। राम 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 राम। बस एक कि मैं न संत को जानता हूँ न मैं गुरु को जानता हूँ, पर मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो जो हमारे गुरु हों वो यहीं आकर हमसे मिलें, मैं नहीं जाऊँगा, मैं राम राम करूँगा, मैं राम राम करूँगा। हमको क्या पता गुरु कहाँ मिलेंगे, इसी जन्म में भगवान के पास पहुँचना है। तो उस 5 वर्ष के बालक को 3 दिन 3 रात्रि बैठे बैठे हो गए एक आसन से। राम 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 राम। तपसी जी की छावनी में एक महात्मा रहते थे, अभ्यागत साधु थे। अभ्यागत माने महंत नहीं थे वो, ऐसे जैसे संत स्थान में आसन लगाते ऐसे संत थे। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। भगवान का साक्षात्कार प्राप्त था उनको। हनुमान जी तो बार बार उनके सामने प्रकट होते थे। तो तीसरे दिन जैसे ही वो रात्रि को 3 बजे उठे कि उठते ही उनको साक्षात हनुमान जी दिखाई पड़े। वो आसन से उठे और हनुमान जी सामने खड़े हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले वाह मंगल मूर्ति मारुति नंदन और सकल अमंगल मूल निकंदन। आज तो मंगल में मारुति नंदन के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन चरणों में पड़े। आज तो उठते ही आपका मंगल में दर्शन हुआ, कैसे कृपा की? संत ने पूछा। तो हनुमान जी बोले एक आज्ञा देने हम आए हैं तुमको। तुम आज माझा की तरफ सरयू जी स्नान करने जाना और स्नान करके आकर अमुक जगह पर एक झाड़ी में बालक बैठा है, उसको श्री राम तारक मंत्र का उपदेश करके उसको साधु बना दे, उसको दीक्षा देना, उसको साधु बनाना। बोले मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं हूं, दीक्षा तो महंत लोग देते हैं, मैं तो दीक्षा देता नहीं, मैं तो ऐसे राम राम करता हूं। हनुमान जी बोले मेरी आज्ञा का पालन करो। ऐसे बालक का गुरु पद प्राप्त करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे तैसे के पास उसको नहीं भेज सकता हूं। और महाराज वो सरयू स्नान करके आए और जंगल था, झाड़ी थी, खोजने लगे। सीताराम सीताराम, है कोई यहाँ बालक? सीताराम। और वो बोले नहीं बालक, झाड़ी में बैठा राम 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 राम। आ गए, पहुंच गए। अब पहुंचकर क्या बोले कि बालक मैं आया हूं हनुमान जी की आज्ञा से, तुमको नाम सुनाने आया हूं, चलो। हाथ पकड़ लिया, सरयू जी में स्नान कराया। और वहां कहाँ रखा था चंदन तिलक? वो तो खुद ही स्नान करके आ रहे थे। सरयू जी के तीर की रज से ही तिलक लगा दिया। संतों के जटाओं में तुलसी होती है, तुलसी का दाना, एक दाना निकाल के और अपनी ही तुलसी की माला पहना दी। कान में
उपदेश दे दिया और नाम रखा रामानुज दास। क्या रखा नाम? रामानुज नाम था उनका घर का। बोले भगवत संबंधी नाम है, लक्ष्मण दास कहो रामानुज दास कहो एक ही बात है, रामानुज दास नाम रखा। परमहंस श्री स्वामी रामानुज दास जी सिद्ध पुरुष हुए। अद्भुत अद्भुत जीवन चरित्र हैं उनके। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने उनको अपने सिद्ध गुरु के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक उनकी सन्निधि में महाराज जी रहे, परम विरक्त थे। अपने संपूर्ण जीवन में परमहंस रामानुज दास जी ने एक भी इंच भूमि कहीं खरीदी नहीं, अपने लिए एक पर्णकुटी तक नहीं बनाई, परम विरक्त भाव से विचरण किया। विलक्षण महापुरुष थे। आप कहेंगे बात आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि तीव्र लगन हो तो पथ प्रदर्शक संत को, गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, गुरुजी खोजते हुए चले आएंगे।